अब हमारी किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं की वैल्यू पहले से दे दी तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल है। मैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल देता हूं। यहाँ पर थीटा बन रहा है तो जैसे ही साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया 12, कर्ण कितना दिया 13, तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13। इसी प्रकार से cos tan sec cos sec काट की वैल्यू को हम भुजाओं के मान दिए होने पर हम उनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोग अच्छे से अध्ययन करना, इसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश और यहाँ पर न्यून कोण क्या बन रहा है ए। भुजाओं के मान पहले से दे दी जो अपन पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं 5, 12 और 13। अब यदि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्षी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं तो इसका साइन ए बराबर कितना लंब बटे कर्ण 12/13। अब यदि चूंकि हमें मालूम है न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या है लंब, ये क्या है कर्ण और ये क्या है आधार। अब यदि इसी समकोण त्रिभुज में से कोण C को न्यून कोण अर्थात समकोण त्रिभुज ABC में C को न्यून कोण मानते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही तुम C को न्यून कोण मानोगे तो अब यहां न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और जी क्या हो जाएगी आधार, और जी क्या रहेगी कर्ण। अब यदि इसी समकोण त्रिभुज में साइन C बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें 5 और कर्ण क्या है 13। तो ध्यान रखो कोई जिस न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात ज्ञात करना हो तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो सम्मुख भुजा होगी इसको लंब मानना, और जो साथ में है जिस आधार पर बनी है उसको संलग्न भुजा। तो जिस न्यून कोण के सापेक्ष कहा जाएगा उस स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अन्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण C को न्यून कोण मानते हुए ज्ञात कर सकते हैं। इसी समकोण त्रिभुज में कोण A को न्यून कोण मानते हुए भी हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी समकोण त्रिभुज में कोण C को न्यून कोण मानते हुए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हारे एक क्वेश्चन दिया है 3 cot इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर या 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। कोण A को C न्यून कोण मानते हैं क्या दिया है, यदि tan इक्वल टू 1/√3 तो न्यून की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या निकालना है sin A cos C प्लस sin C cos A का मान ज्ञात करना। इसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत या एक की यदि हमें वैल्यू दे दी है tan इक्वल टू 1/√3 तो कोण A न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और जी संलग्न भुजा मतलब आधार। पिछले क्वेश्चन में हम बताया था, ध्यान रखना। अब इस समकोण त्रिभुज से हम sin A की वैल्यू तो ज्ञात कर देंगे, हमें cos C की भी निकालना है। अर्थात इसको C को न्यून कोण मानते हुए, तो जैसे ही तुम C को न्यून कोण मानोगे, अभी A को यदि हम यहां मान रहे हैं तो ये क्या है लंब, कर्ण और ये क्या है आधार। जैसे ही तुम C को न्यून कोण मानोगे तो यहां क्या स्थिति बन जाएगी, जी लंब हो जाएगा, जी आधार कर्ण सेम रहेगा। तो यहां पहले हम sin A का मान निकालने के लिए इस फार्मूला को लगाएंगे कि चूंकि tan A बराबर 1/√3
लंब और आधार दिया है। जैसे ही तुम कर्ण ज्ञात करोगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कितना आ जाएगा 1 + 3 अर्थात 4 और कितना आ गया, कर्ण आ गया अपना 2। अब कर्ण 2 आने पर साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर देंगे और कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है, निम्न कोण ए के सापेक्ष, ध्यान रखना लंब बटे कर्ण मतलब 1/2, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है तुम्हारा √3, कर्ण क्या है 2, अर्थात हमारे पास कॉस ए की भी वैल्यू आ गई और साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए इसी समकोण में साइन सी का मान ज्ञात करना और कॉस सी का मान ज्ञात करना, साइन सी और कॉस सी। जैसे ही सी को न्यून कोण मानोगे तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब जी आधार रहेगी, कर्ण भी तुम्हारा 2 रहेगा, बशर्ते कंडीशन लंब और आधार की चेंज हो जाएगी। जैसे ही तुम यहाँ पे साइन सी निकालोगे तो लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब क्या आ जाएगा कोण सी के सापेक्ष √3, तो √3/2 और कॉस सी का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। तो न्यून कोण सी के सापेक्ष आधार क्या है 1, तो कितना आ जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 1/2। तो ध्यान रखोगे एक ही समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हैं, लंब कर्ण आधार। जैसे ही तुम न्यून कोण चेंज करोगे तो जिस न्यून कोण के सापेक्ष ज्ञात करोगे सम्मुख भुजा को लंब मानते हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान ज्ञात करोगे। अब हमारे पास साइन ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करने की, किसका साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। साइन ए का मान हमारे पास कितना है 1/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, साइन सी का मान कितना है हमारे पास √3/2 और साइन ए का मान कितना है कॉस ए का मान √3/2। तो इसका जाएगा 1/4 प्लस 3 बचेगा 3/4, लघुत्तम कर देंगे तो 4/4, क्या बचेगा 1, अर्थात हमारे पास जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी वो हमने कितनी निकाल दी 1। और भी यदि क्वेश्चन दी इससे संबंधित तो इसी टाइप से निकालना सभी विद्यार्थी। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया है PR + QR = 25 और PQ = कितना दिया है 5। दोनों इक्वेशन दिए हैं, उसमें है हमें साइन P cos P और tan P की वैल्यू ज्ञात करना। उसको ज्ञात करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं PRQ। जैसे तुम PRQ की बात करोगे तो यहां लंब का वर्ग और जी तुम्हारा कर्ण और आधार। जैसे तुम कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग माइनस RQ, या हम उसको QR भी लिख सकते हैं। यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन, हम इसकी कल्पना करते हुए समकोण त्रिभुज की यहां लिख देंगे और जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इस समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम किस कोण के सापेक्ष कर दे रहे, न्यून कोण R के सापेक्ष, लेकिन हमें न्यून कोण P के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। साइन P
cos p tan p, तीनों की वैल्यू ज्ञात करना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय ही लेके चलेंगे, अर्थात हम इसको लिख देंगे पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। अब चूंकि जे लिखा है तुम्हारा एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इधर आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। चूंकि हमें पी क्यू की वैल्यू हमें पहले से दी है, पी क्यू इक्वल टू कितना 5, तो हम इसके स्थान पर 5 लिख सकते, मतलब 5 का वर्ग। और यहां से हमें पी आर प्लस क्यू आर की भी वैल्यू दी है, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है तुम्हारा 25, और जी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, सॉरी माइनस इधर। अब पी आर माइनस क्यू आर, चूंकि 5 का वर्ग 25, 25 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 25 से 25 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3। अब यहाँ एक हमारे पास दिया था और हम पाइथागोरस प्रमेय लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे दी है, थर्ड जी निकाल दिया। अब फर्स्ट समीकरण 1 और 3 से हम इसको हल कर देंगे। 1 व 3 से, जैसे 1 और थर्ड जो इक्वेशन है उसको लेके चलेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, और इधर अपन ने थर्ड निकाल दिया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, फर्स्ट और थर्ड। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा कैंसिल। यदि दोनों को जोड़ दिया पी आर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पी आर इक्वल टू, इधर से 25 को जोड़ देंगे इससे तो कितना आ जाएगा 26। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 से अपन डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो पी आर इक्वल टू 30। अब जो पी आर की वैल्यू है, इस पी आर की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। यदि यहां रख दिया अपन ने समीकरण 1 से, तो पी आर का मान इधर रख दो 13, तो जैसे तुम पी आर का मान 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 में से 13 को अपन सब्ट्रैक्शन घटा देंगे तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 12। अर्थात हमारे पास सभी भुजाओं की वैल्यू ज्ञात हो गई। पी आर का मान कितना आ गया 13, अर्थात यहां से हमारे पास कर्ण की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 13, और क्यू आर की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 12। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू पहले से कितनी दी थी 5। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि नील कोण आर के सापेक्ष लंब कर्णाधार की स्थिति और नील कोण पी के सापेक्ष। अब कोण पी के सापेक्ष क्या स्थिति बन जाएगी, सामने भुजा हो जाएगी तुम्हारी लंब और जी हो जाएगा आधार। अब यदि हमें सभी भुजाएं ज्ञात है तो पिछले क्वेश्चनों के आधार पर आप लोग sin p cos p और tan p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।